आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं बूंदी, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपना संबोधन दे रहे हैं। मार्ग बनाया जाएगा जिसका डीपीआर बन रहा है। दौसा से दुदू तक 137 किलोमीटर के मार्ग का भी हम डीपीआर बना रहे हैं और सवाई माधोपुर से श्योपुर तक 188 करोड़ की लागत से 34 किलोमीटर मार्ग का निर्माण दिसंबर 2021 में पूरा हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि हम जिस प्रकार से ये जो काम कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि निश्चित रूप से इस हाईवे के साथ हम ये चाहते कि ये राजस्थान के, मध्य प्रदेश के और गुजरात के और महाराष्ट्र के विकास का हाईवे बने और यहाँ एक सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये ज़्यादा जिम्मेदारियाँ है। जो ट्राइबल एरिया है हमारे देश में 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट जो है, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, ऐसे 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है जो पिछड़े हुए हैं और यह हाईवे पिछड़े हुए क्षेत्र से जा रहा है। और इसलिए जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी की बात है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका इसलिए धनवान नहीं बनी कि उनके धनवान है इसलिए उसके रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो रास्ते अच्छे हुए उसके कारण अमेरिका धनवान हुई। तो मैं यही मानता हूं कि ये रोड राजस्थान के इन जिलों में बसे हुए हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को, यहाँ के गांव, गरीब मजदूर किसान के जीवन में एक नई दिशा, एक प्रगति और विकास की नई दिशा लाएगा। जवान लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ेगा और ये पूरा विकासमय मार्ग होगा। यही हमारा विश्वास है। और इस प्रगति और विकास मार्ग में आपके क्षेत्र में बहुत ऐतिहासिक काम हो रहा है। यहाँ का पैकेज एल&टी के पास है। मैं हर जगह काम का निरीक्षण भी करता हूँ। अभी यहाँ मैंने देखा, मैंने बोला हमारे अधिकारियों को कि यहाँ के क्वालिटी जो हुई है, कास्टिंग हुआ है, अच्छा हुआ है, क्वालिटी अच्छी होगी, इसके ऊपर हमारा आग्रह है। क्योंकि हमने कोई कॉन्ट्रैक्टर से पैसे नहीं लिए हैं और क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो हम ठोकने को भी कम नहीं करेंगे। इसलिए मैं जगह जगह पर रोड के ऊपर खुद चलकर देख भी रहा हूं कि कैसी लेवल है, ग्रेडियंट कैसा है, क्वालिटी कैसी है। तो ये हमारे आपकी प्रॉपर्टी है। हम पेड़ भी लगा रहे हैं, इस रोड को ग्रीन भी बना रहे हैं, इसमें प्लास्टिक और रबर का भी, वेस्ट मटेरियल का भी उपयोग कर रहे हैं। आपके यहाँ जो नदी नाले क्रॉस होते हैं उसी का एग्रीगेट लेकर हम वाटर कंजर्वेशन का भी काम कर रहे हैं। आजू बाजू में तालाब खोद के दे रहे हैं ताकि वहाँ वाटर स्टोरेज हो और आपकी पानी की दिक्कत को भी सुलझाया जाए। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से हाईवे गांव, गरीब मजदूर किसान हो, जवान लोगों के लिए रोजगार का हो। और मैंने सुना, मैं आया तो नहीं हूँ यहाँ, पर यहाँ बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्ट है, पर्यटन के लिए बहुत अच्छा पोटेंशियल है। और आपको पता होगा कि टूरिज्म ये ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल पर खर्चा होती है। अब दिल्ली से अगर 3 घंटे में आना यहाँ संभव हुआ तो बहुत बड़े प्रमाण पर विदेशी और देश के टूरिस्ट आएंगे। टूरिस्ट 3 गुना बढ़ेंगे तो टूरिज्म बढ़ेगा, रिसोर्ट बढ़ेंगे और रोजगार बढ़ेगा। तो मैं आपको बधाई देता हूं और निश्चित रूप से इस कार्य को जल्दी करने का हमारा प्रयास है। वैसे अभी तक मैं आया तो सबसे देरी से इसका काम शुरू हुआ है और दिक्कतें सब दूर हो गई है। साल भर में ये काम काफ़ी आगे चला जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने अपनी बात जो इसके बारे में थी वो कही है। इसी विषय को लेकर, रोड को लेकर, अगर पत्रकार भाई और बहनें कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो माइक उनको मिल जाएगा। आप शॉर्ट में पूछिए, 4-5 सवाल देखिए, क्योंकि मुझे आज रात को इंदौर में पहुंचना है तो इसलिए थोड़ा जल्दी है। तो आप जरूर सवाल पूछिए, हाथ ऊपर करिए, आपको माइक देंगे और आपको मैं सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अपने इंट्रोडक्शन के साथ पत्रकार बंधु ही सिर्फ सवाल पूछेंगे, मेरा निवेदन। केवल पत्रकार बंधु ही सवाल पूछे, बाकी लोग ना पूछे। माननीय मंत्री महोदय, मैं गजेंद्र व्यास, मेरे दैनिक न्यूज़पेपर है राष्ट्र का वचन और मैं प्रेस क्लब कोटा का अध्यक्ष हूँ। आपने जो काम किया है इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन मेरा प्रश्न एक ये भी है कि कई नेशनल हाईवेज हैं
जिनकी हालत खराब है लेकिन उनके रिपेयरिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं होता है, लोगों को टोल देना पड़ता है और उसके बावजूद भी उनको बेहतर रोड नहीं मिलते हैं। दूसरा, मैं एक ज्ञापन के माध्यम से आपसे अनुरोध करूंगा कि पत्रकारों को लिए नेशनल हाईवे पे टोल फ्री किया जाए। आपकी दूसरी बात का उत्तर ऐसा है कि कभी भी ये पत्रकारों को या